नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात होगी नाम बदलने को लेकर। मध्य प्रदेश में जो सियासत हो रही है उसकी व्यू पर बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार चर्चा भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को लेकर है, जिसका नाम बदलने को लेकर अब सियासत हो रही है। नाम बदला जाएगा, मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किए जाने की तैयारी है। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसको अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। बीजेपी इस फैसले को लेकर सांस्कृतिक विरासत और जन भावनाओं से जोड़कर देख रही है, जबकि विरोधी दल इसे चुनावी और ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं। एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्ला भोपाली की विरासत है, तो दूसरी तरफ राजा भोज का ऐतिहासिक योगदान और ज्ञान परंपरा का गौरवशाली अध्याय है। आखिर नाम परिवर्तन के पीछे क्या तर्क है? क्या ये संस्कृति बदलने की परंपरा है? क्या ये सांस्कृतिक पुनर्स्थापना है या फिर सियासत का नया अध्याय? इस पर खास चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला और उससे जुड़ी सियासत नई नहीं है, लेकिन इस कड़ी में जुड़ने वाला नया नाम अब जरूर सामने आ गया है। कभी भोपाल यूनिवर्सिटी और उसके बाद बरकतुल्ला के नाम से मशहूर यूनिवर्सिटी का नाम बदले जाने की खबर है। इसके लिए बाकायदा तैयारी भी कर ली गई है। अब बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किया जाएगा। विश्वविद्यालय कार्य परिषद के नाम बदलने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेजा गया है। प्रस्ताव में लिखा गया है कि राजा भोज की तुलना में बरकतुल्ला भोपाली का क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का योगदान नजर नहीं आता है। बीजेपी इस फैसले को जनभावना से जोड़कर पेश कर रही है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का बदलेगा नाम। अब मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी। नाम बदलने के फैसले पर फिर छिड़ी सियासी बहस। मध्य प्रदेश में गरमाया पहचान और इतिहास का मुद्दा। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के नाम परिवर्तन पर सियासत तेज। नाम बदलने की राजनीति या सांस्कृतिक पुनर्जागरण? नाम बदले जाने के पीछे जाहिर मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक और मुगलकालीन विरासत को हटाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। बीजेपी का तर्क है कि ऐसे नाम गुलामी के प्रतीक है, जबकि इन फैसलों के आलोचकों का मानना है कि ये कदम ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। कार्य परिषद विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है। कार्य परिषद अपने निर्णय स्वयं करती है। अब वो प्रस्ताव जैसा है, अभी पूरा प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है। आएगा तब उसको देखकर को लेकर राज्यपाल से अभी उसको पूरा देख करके मुख्यमंत्री जी से विमर्श करके और फिर उस पर आगे निर्णय कर। देखिए, सरकार ना तो शिक्षा पर ध्यान दे रही है, ना युवा बेरोजगारों पर ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा NEST की और चयन बोर्ड की परीक्षा की आज एक ही डेट हो गई है और बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं, ये देख भी नहीं रहे हैं। और ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी बच्चों का मंदिर है, बच्चे उसमें अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं और उसमें आप राजनीति कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली भोपाल में जन्मे भारत के प्रमुख क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। उन्होंने भारत के बाहर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक समर्थन दिलाने का प्रयास किया। इसके अलावा गदर आंदोलन से जुड़े और भारतीय क्रांतिकारियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बने। दूसरी ओर राजा भोज ने लगभग 80 ग्रंथ लिखे, जिनमें से 27 ग्रंथ आज भी मौजूद हैं। राजा भोज ने धार को ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र भी बनाया। उन्होंने भोजशाला की स्थापना की, जो उस दौर का एक महान विश्वविद्यालय था। भोजशाला में वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित कराई, जो विद्या की आराध्य देवी सरस्वती के रूप में 1000 साल तक पूजी भी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर नितिन मोहन डहरिया साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। नसीमुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। हमारे साथ रवि वर्मा जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूं। बड़ा फैसला आप करने जा रहे हैं। BU का नाम बदलने की पूरी तैयारी है। अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि नाम बदलने की सियासत किसके काम की है? छात्रों का इससे कैसे भला होगा? नाम बदलने के पीछे क्या मकसद है आपका? देखिए, हमारा ये जो निर्णय है, हमने दरअसल एक नकारात्मक निर्णय जो आज से कई वर्ष पहले मध्य प्रदेश की धरा पे अर्जुन सिंह जी के सरकार में
जब कांग्रेस पार्टी ने लेने का कार्य करी थी, उस निर्णय को हमने पलट करके सही करने का कार्य किए। ऐसा व्यक्ति जिसे कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आंदोलन में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, लेकिन निश्चित तौर पे हमें ये चीज को देखना होगा, आज हमें समझना होगा कि जो व्यक्ति देश से बाहर रह करके, दूसरे देशों में रह करके अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए, हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? हमारे लिए भगत सिंह है, हमारे लिए राजगुरु है, हमारे लिए सुखदेव है, हमारे लिए भगत सिंह है, हमारे लिए मंगल पांडे है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे लिए आदर्श का केंद्र है। इस निर्णय को बदल करके राजा भोज के नाम पे हमने विश्वविद्यालय करने का कार्य किया है। भोजपाल राजा भोज, महान पराक्रमी परमार वंश के राजा, जिन्होंने वाग देवी के लिए सरस्वती संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का कार्य धार में किया था, जहां पे पूरी दुनिया भर के जो छात्र थे, जो विद्वान थे, वहां पे आकर के संस्कृत की और संस्कृति की और वाद्य यंत्रों की शिक्षा को ग्रहण करते थे। राजा भोज, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर जब उसको विध्वंस के दौरान तोड़ा गया, तब 1026 के सन में उसे पुनर्निर्माण करने का कार्य गुजरात के एक राजा के साथ मिलने के सोमनाथ के पुनर्निर्माण का जिन्होंने कार्य किया, ऐसे महान पराक्रमी हमारे राजा भोज के नाम पे, वाग देवी के नाम पे, हमारी आराध्य मां सरस्वती के नाम पे यह विश्वविद्यालय हो। और इस विश्वविद्यालय में, इस शैक्षणिक केंद्र में पूरी दुनिया के छात्र, ना सिर्फ राज्य के, ना सिर्फ भारत के, पूरी दुनिया के छात्र आकर के यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सके और हमारी भारत की संस्कृति परंपरा को जान सके, यह हमारा संकल्प है और इसी निर्णय के पीछे, और ये स्वागत योग्य निर्णय है। बिल्कुल। नसीमुद्दीन साहब, आपके पास मैं आऊंगा। तमाम तर्क आपने सुने नितिन मोहन साहब के, कितने सहमत हैं आप? सब मैं तो पूरी तरह असहमत हूँ जिस तरह से ये बोल रहे हैं माननीय बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कि हम विश्व में अगर नाम बदल जाएगा तो विश्व में नाम फैलाएंगे। तो 20-22 साल से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, अहिल्या यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कौन सा विश्व में पताका फहरा दिया? भारत सरकार में बीजेपी की 12-14 साल से सरकार है, कौन सा पताका फहरा दिया? अब ये कह रहे हैं जनभावना के अनुरूप नाम बदल रहे हैं। जनभावना नहीं है, ये इनकी वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। जनता को तो पता नहीं है, जनता तो निराश है। जनता होती तो जनता सड़क पे आती। जनता तो अभी कई मुद्दों पे सड़कों पर आई है, लेकिन विश्वविद्यालय को लेकर नहीं आई है। ये अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। अभी NEET में जो भ्रष्टाचार हुआ, 25 लाख छात्रों का भविष्य का अहित हुआ है, उस पर तो ध्यान दे नहीं रही है। केंद्र में ये है, राज्यों में ये है, लेकिन ये फिजूल के नाम बदलने पे विश्वास करते हैं, क्योंकि अपना कुछ नहीं बना सकते हैं, ना बनाया है ना बना सकेंगे। सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करते हैं। या आप देखें दूसरी पार्टियों के MLA को ले लेते हैं, उनको खरीद के सरकार बना लेते हैं। इनका अपना योगदान कहाँ पर है? पिछले 20-22 साल में जहाँ पे भी राजनीति देखें, साहित्य देखें, समाज देखें, कहीं इनका अपना कोई योगदान नहीं है। सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं और जो सीधे सच्चे भोले भाले नागरिक हैं उनको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको बदलना है, अगर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कुछ अनियमितता है, कुछ भ्रष्टाचार है, कुछ कमियां हैं, उसको दूर कीजिए। चाहे प्रोफेसर की समस्याएं हैं उनको दूर कीजिए, छात्रों की समस्याएं उनको दूर कीजिए, बिल्डिंग की समस्या है उसको दूर कीजिए। आप उसमें तो नाम बदलने से क्या होगा? ये माना राजा भोज जी का बहुत बड़ा योगदान है, हम उनके योगदान को भुलाना नहीं चाहते, उनको कमतर नहीं करना चाहते, लेकिन नाम बदलने की ये तुच्छ राजनीति जो कर रहे हैं वो अस्वीकार्य है। बिल्कुल, सिर्फ मूर्ख बनाने का काम है, वोट की राजनीति कर रहे हैं ये। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊँगा। रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि वर्मा जी, सरकार अब BU का नाम बदलने जा रही है, प्रस्ताव तैयार हो चुका है, और जिस तरह से जो तर्क नितिन मोहन साहब ने दिए हैं कि हम राजा भोज की विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, और नसीमुद्दीन साहब ने भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही है कि अगर आपको बदलना ही है, कुछ करना ही है, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कीजिए, व्यवस्थाओं को आप सुधारिए, शिक्षा का स्तर आप सुधारिए, छात्रों का बेहतर भविष्य कैसे बने इस दिशा में आप कीजिए काम, लेकिन नाम बदलने की सियासत ठीक नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को?
जनता पार्टी की कोई उपलब्धि है नहीं, उसका अपनी कोई विरासत और इतिहास है नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतिहास के कुछ चुनिंदा फाड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा हर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलना, देश बेचो जैसी योजना लगातार इस देश में उसके नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन यादव कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, इनकी अपनी कोई उपलब्धि, इनका इतिहास नहीं, इसलिए इतिहास से पन्ने फाड़ने की कोशिश कर रही है। अगर वास्तव में इनको बेहतर शिक्षा करनी, तो रोजगार देना, बेहतर गुणवत्ता के साथ विश्वविद्यालय चलाए ना, नए नाम नहीं। क्योंकि 1 दिसंबर 1915 को जब अंग्रेजी हुकूमत में जब भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तब राजा महेंद्र प्रताप इसके राष्ट्रपति और मौलाना जो अब्दुल बरकतुल्लाह भोपाली हैं, वो इसके प्रधानमंत्री थे। वो भी एक आइडियल हैं, राजा भोज भी हमारे आइडियल हैं। ये दोनों देश की बड़ी विरासतें हैं, लेकिन एक विरासत को आप कमजोर बताकर दूसरे को सम्मान देंगे, ये कैसी राजनीति? एक भाजपा का ये नफरत और हिंसा और जिस तरीके से जातिवाद वाला सोच है, वो इसको स्पष्ट रूप से उजागर करता है। क्योंकि भाजपा इतिहास नहीं बदलना चाहती है, क्योंकि भाजपा की उपलब्धि का तो इतिहास इतना कमजोर है कि सिर्फ नाम बदलकर वो अध्याय बदलना चाह रही है। भाजपा को यह बताना चाहिए कि उसे शिक्षा, विश्वविद्यालयों के विकास से मतलब है, या सिर्फ नाम बदलने की राजनीति से। बिल्कुल नितिन मोहन साहब, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए कुछ क्रांतिकारी करना पड़ेगा, कुछ डेवलपमेंट ऑफ डायमेंशन के नए प्रोग्रेसिव मॉडल पर आपको काम करना पड़ेगा। आपने अपने 15 साल के कार्यकाल में क्या कुछ किया वो तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आप इस वजह से नाम बदल रहे हैं क्योंकि आपका अपना कुछ है नहीं। जो विरासत कांग्रेस के शासन की है और जो काम पहले हुए हैं उसको आप बदलने का काम कर रहे हैं। बड़े गंभीर आरोप लगाए आप पर। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं, मैं उन्हें एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लेते हैं, तो आप आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जैसे तरीके से खड़े नाम लेकर के आप उनका संबोधन ना करें। मेरा निवेदन है, आप एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल से आते हैं और आप आपके प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके की हरकतें करते हैं उनके कदमों निशान पे ना चले, क्योंकि एक कहावत है राजा भोज के ज्ञान को लेकर के, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज का कहाँ सम्मान था, कहाँ ज्ञान था, शायद वो गंगू तेली की जो परिभाषा थी वो इन कांग्रेसी साथियों के लिए थी, जिन्होंने इतने लंबे समय तक के मुगलों की व्याख्यान करने का पूरे देश में इन्होंने काम किया है। दूसरी तरफ जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पे ऐड है, उन्होंने यह कहा है इस कार्यक्रम में कि हमने पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में हमारे प्रदेश के जो विश्वविद्यालय है, अंतरराष्ट्रीय स्तर जो हम वैश्विक स्तर पे हमारी भारतीय शिक्षा संस्कृति के विस्तार की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या हुआ। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में प्रमुख कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन है, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर है, या भोपाल का अब जो बागदेवी भोजपाल का जो हमारा विश्वविद्यालय ये है। पिछले 15 वर्षों में पूरे इन सभी प्रत्येक विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के आने का क्रम लगातार बढ़ा है। 1.56 की वृद्धि जो है हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय छात्रों में यहाँ पढ़ने के लिए एनआरआई स्टूडेंट्स की हो रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा कीर्तिमान है, एक बड़ा हासिल हम लोगों ने ये लक्ष्य जो है वो हासिल किया है। आज पूरे देश भर में 2014 से पहले पूरे देश में कितने आईआईटी और आईआईएम हुआ करते थे और आज कितने आईआईटी आईआईएम में, इस श्रृंखला को हमें समझने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे हैं कि रोजगार सृजन से लेकर के शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए किस तरीके से नई नई योजनाएं और नई नई दिशाओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के डबल इंजन की सरकार तय कर रही है। ये कहीं ना कहीं भारत के 2047 के उस स्वर्णिम भविष्य का एक हमारे प्रतिबिंब आज हमें नजर आ रहा है, जिन्हें हमें देखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल नसीम साहब, शिक्षा के मॉडल को बदलने का काम सरकार कर रही है, जो नई शिक्षा नीति लेकर आए उस दिशा में ये वही कदम है। और अब जब नाम बदलने की बात हो रही है तो राजा भोज को भी छात्र समझना चाहते हैं, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। सर समझे ना, अब जब हम उद्योगपतियों को हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ ज़मीन दे सकते हैं तो एक नए विश्वविद्यालय के लिए क्यों नहीं दे सकते? नया विश्वविद्यालय पूरा को पूरा राजा भोज और माँ वाग्देवी के नेतृत्व में या उनके तरीके पे स्थापित किया जाना चाहिए ना। आप नाम बदलने का काम क्यों कर रहे हैं? जब आप नए नए उद्योगपतियों को सैकड़ों हजारों एकड़ ज़मीन दे सकते हैं, विश्वविद्यालय के लिए भी दीजिए। लेकिन आप सिर्फ नाम बदलना चाह रहे हैं। आपने कहा अभी इतने यूनिवर्सिटियों के नाम दे दिए, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में उत्कृष्टता का कोई नमूना भी पेश नहीं किया।
आपने व्यापम घोटाला हुआ, आज तक उसके मुजरिम नहीं पकड़े गए, उसको दबा दिया गया। एनईटी में कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में हुआ, उसमें आप लोग आगे नहीं बढ़े। आप महंगाई है, बेरोजगारी है, अस्पतालों में अव्यवस्था है, आप अस्पताल का नाम बदल देते हैं, डॉक्टरों की ड्यूटी की जिम्मेदारी नहीं देते, दवाएं नहीं रहती हैं, डॉक्टर से ज़्यादा गार्ड होते हैं आपके अस्पतालों में। क्या आदमी चुपचाप चला जाए, वहाँ की अव्यवस्था के बारे में बात ना कर सके? ये तो आप लोग की उपलब्धियाँ हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्थाएं बदलें। आप चाहें तो नया राजा भोज विश्वविद्यालय खोलें, हम लोग भी योगदान देंगे, मुस्लिम समाज पूरा योगदान देगा, वाग्देवी में भी देगा। आप लोग हमें अलग क्यों समझते हैं? आप लोग असहिष्णु बर्ताव क्यों करते हैं हम लोगों के साथ? बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही आप है। अलग कैसे समझ रहे हैं? हम भी भारतीय हैं, जितने आप हो उससे ज़्यादा बड़े हम भारतीय हैं। रवि जी, अब जो प्रस्ताव है, किसने कह दिया आप ही देशभक्त हैं? अरे आपसे बड़े हैं। जी जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊँगा नसीम साहब। रवि जी, प्रस्ताव तैयार हो चुका है, अब आपका क्या आगे रिएक्शन रहेगा, क्या रणनीति रहेगी आपकी, किस स्तर पर आप विरोध करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जो तर्क था वो तर्क नहीं कुतर्क है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो है जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, तो हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए नहीं, वो हो सकता है सीधा हमला अपने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पे कर रहे हो। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता मनमोहन सिंह जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते थे, या सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए, देश के जो सर्वमान्य नेता जननायक उनके लिए करते थे, तो जिस तरीके का जैसा सम्मान दोगे वैसा पाओगे। दूसरी बात अगर विश्वविद्यालय की है तो बहुत देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि राजा भोज का भी हम सम्मान करते हैं और बरकतुल्लाह भोपाली का भी, क्योंकि इस देश की विचारधारा इतिहास को मिटाने की नहीं, इतिहास को साथ लेकर चलने की है। भाजपा एक महापुरुष का सम्मान देने के नाम पर दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के योगदान को छोटा दिखाने की कोशिश कर रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मौलाना भोपाल किसी समुदाय विशेष के नेता नहीं थे, बल्कि भारत की आजादी के स्वतंत्रता से जुड़े महानायक थे। वो केवल एक जिलों में नहीं बसते थे एक वर्ग के, वो सबके थे। वो सावरकर जैसे, मुखबिर या गोडसे जैसे हत्यारे नहीं थे। तो इतिहास झांकना होगा भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह की राजनीति करके वो केवल द्वेष भावना फैलाना चाहती है। अगर वास्तविकता में उसे सम्मान देना है तो राजा भोज के नाम पर भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित करे। केवल 5वीं फेल जो व्यक्ति निर्णय लेता है, ये वैसा ही निर्णय है। बिल्कुल। नितिन साहब, जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप अगर नाम बदलना ही चाहते हैं, किसी पीठाधीश्वर या किसी हिंदू राजा महाराजाओं के नाम पर अगर ये यूनिवर्सिटी होती तो क्या आप उसका नाम बदलते? मौलाना नाम है इसलिए आप नाम बदल रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे तो मुझे लगता है कि मुझे कांग्रेस की जो है वो मानसिकता और विचारधारा के, कांग्रेस के पास तो कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन उस दृष्टिकोण के मेरे को लगता है कि दो प्रवक्ता है हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर है, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी वास्तविकता मुस्लिम स्कॉलरशिप के कितने शोध ज्ञान है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा व्याख्यान करने की कोशिश की जिसे सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का प्रवक्ता बात कर रहा है। हमारे लिए वो गौस बाबा भी हमारे लिए आदर्श है, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनकी जो कब्र है वो आज भी झांसी के किले में है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे लिए हामिद जी, मेजर हामिद भी हमारे लिए आदर्श के नायक है, और उनके लिए, उनके आदर्श के लिए, उनके इतिहास को जिंदा रखने के लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। जिन्होंने पाकिस्तान से लड़ते हुए, कितने उनके टैंकों को बर्बाद करते हुए भारत की रक्षा करने का कार्य किया है। देखिए, दूसरी ओर देखिए, आप कांग्रेस पार्टी के जो चाल चरित्र है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का है। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने मेजर हामिद के नाम पे कोई विश्वविद्यालय का नाम क्यों नहीं बदला? क्यों उन्होंने बरकतुल्लाह किया? हमारे लिए वो आदर्श का केंद्र है जिन्होंने भारत में रहकर के गोली खाई, फांसी पे चढ़े और अपने प्राणों की आहुति देकर के भारत को आजादी की लड़ाई में विजय दिलवाई है। ये हमारे लिए आदर्श के प्रतीक है। आप कौन से? आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है। आप भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मेरी बात तो सुन ली, मेरी बात आप प्लीज खत्म कर दीजिए, मेरा निवेदन। चलिए 10 सेकंड में आप खत्म करिए नितिन साहब। जी जी जी, निश्चित तौर पे देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता है, खुद का पहले आत्ममंथन करे कि जिन्होंने आपातकाल में लगा करके हमारे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेड़िया में बांधने का काम किया, हम उनके लिए सम्मानजनक रूप से, निश्चित तौर पे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, हम उन्हें बहुत सम्मान देंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन व्यक्तिगत रूप में नहीं। हम उन तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी हम हमारा सम्मान देंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने एक युद्धपोत
भारतीय नेवी का एक युद्धपोत से जो पिकनिक मनाने के लिए अपने सह परिवार जाते थे, हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पे अगर सम्मान दे तो इतनी हमारी पीठ अभी जमीन पे नहीं लगी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री के तौर पे आप जितना हमें सम्मान चाहिए लीजिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के जो भी संवैधानिक दायित्वों में बैठे हैं, मैं मेरे आदर्श कांग्रेस प्रवक्ता हमारे वरिष्ठ साथी है, मैं उनसे ये आशा रखता हूँ कि कम से कम सम्मानजनक शब्दों से बात करें। उन जीतू पटवारी जी जैसे बात ना करें जो अपने कार्यकर्ताओं के पैरों पे लात मारते, जो सरेराह जनता के बीच में मुद्दे की बात कीजिए, राजनीति की क्यों? चलिए आपने अपनी बात रखी नितिन जी। नसीम साहब के पास मैं जाता हूं। नसीम जी, सरकार के पास तो एक पूरी फहरिस्त है नाम बदलने की। बीते 5-6 सालों में जो नाम बदले वो अलग मसला है, लेकिन अब इकबाल मैदान का नाम, उसके अलावा प्रदेश भर से जो अलग अलग खबरें आ रही हैं परिषदों से, निगम से, तो पूरी लिस्ट है। सरकार तो अपना काम कर रही है कि ना, हम तो विकास कार्यों को करने का काम कर रहे हैं, विकास भी, विरासत को भी सहेज रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत हो या फिर पूर्वजों की विरासत हो। सर देखिए, सरकार इनकी है, सत्ता इनके हाथ में है, नाम बदल ही लेंगे ये, लेकिन देश की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, हालात को बदलते हुए देखना चाहते हैं। आपके नाम बदलने से देश नहीं बदलेगा। आपकी असहिष्णुता की जो मानसिकता है उसको बदलिए ना, आप सबको लेके चलिए। आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण का, सबसे बड़ा तुष्टीकरण तो आप करते हैं, हिंदू 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 करते हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान की बात करो, भारत की बात करो, भारतीय की बात करो, भारतीयता की बात करो। इसका इंतजार कर रहा है पूरे देश का हर नागरिक। आप हिंदू हिंदू कर रहे हो, आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण का। सबसे बड़ा तुष्टीकरण तो आप लोग फैला के बैठे हुए हैं। देश तुष्टीकरण से नहीं चलेगा, हिंदू करने से नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विकास का सही यथार्थ में उसका पालन होगा, तब बदलाव होगा। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, पीछे से काम कुछ और करते हो। कथनी करनी को एक करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भाई, हबीबगंज का नाम बदल के कमलापति का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों पे, हम पे भी नहीं पड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सफ़र कर रहे हैं। आज बरकतुल्लाह भोपाली साहब का नाम बदल के आप राजा भोज या माँ वाग्देवी कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ के जो व्यवस्था है, वहाँ के जो हालात हैं, स्टूडेंट्स की जो ज़रूरतें, उसको बदलिए, तब पता चलेगा बीजेपी के शासन में कुछ अच्छा हुआ। लेकिन 20-22 साल में प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं हुआ, 14 साल में देश में कुछ अच्छा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय कितने दौरे कर चुके हैं, अरबों खरबों रुपए का दौरे पे खर्च हुए हैं उनके। आप एक प्रधानमंत्री पिकनिक पे चले गए क्योंकि परिवार था। वर्तमान प्रधानमंत्री जी का पास परिवार नहीं है, हो सकता है परिवार होता तो ये भी जाते। जी नितिन जी, जवाब दीजिए। नारे से काम नहीं चलेगा। आप सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन उसके उलट चीजें आप कर रहे हैं। सबको साथ लेकर चलिए, जो चीजें हैं एज इट इज रहने दीजिए, कुछ नए डेवलप कीजिए, व्यवस्था को सुधारिए। जी देखिए, यहाँ पे उपस्थित हमारे मुस्लिम स्कॉलर साथी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी का परिवार नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ना 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या का ये जो भारत देश है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। माननीय महोदय जो ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी का परिवार है, वो इस देश को अपना परिवार मानते हैं और परिवार के रूप में उसकी सेवा के लिए करते हैं। एक दिन भी अवकाश पे नहीं जाते। ऐसे हम सौभाग्यशाली है कि इस परिवार को, इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के अकाउंट में 15 लाख आने वाले थे, उनका क्या हुआ? आप परिवार की बात कर रहे हैं ना। 15 लाख आएंगे, क्या हुआ उसका? हवाई जहाज में सफर। नितिन जी, मुद्दे की बात 10 सेकंड में बात रखिए। आप रवि जी के फिर पास में जाऊंगा क्योंकि क्लोजिंग टाइम है, समय कम है। कहिए, आप कहिए अपनी बात। जी नितिन जी। जी है ना, तो जो देश की 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, जो वो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। इसलिए आप इस तरीके की बात करने का प्रयास ना करें कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, वो इसे अपना परिवार समझ करके सेवा करते हैं। आप विकास की बात आज कर रहे हैं पूरे देश में। आप सोचिए कि 2014 से मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए बोलना पड़ेगा मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए, कोई निश्चित नहीं, आप आपकी अभिव्यक्ति के लिए आजाद है। लेकिन अब आप विकास की बात कर रहे हैं। 2014 से पहले जब दूसरे 140 करोड़ से हमको अलग क्यों कर रहे हैं? चलिए, आप दोनों ने अपनी बात रखी। रवि जी, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट आपका चाहूंगा। आप पर भी तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, रवि जी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति की है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीजें, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसका जो अपना इतिहास है, वो नफरत और हिंसा से भरा रहा है। देश में आज भी अगर विकास के नाम पर कुछ मिला है तो नफरत और हिंसा मिली है इस देश के लोगों को। इसलिए वही हिंसा और नफरत वाली सोच लगातार आज शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंच चुकी है, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस तरीके की लैंग्वेज बोलता है, कब्रिस्तान, मुजरा, और आज वो जो जिस तरीके से झूठे प्रचार के दम पर लोगों को बरगलाते थे कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो आज उनकी सरकारों में ही मंगलसूत्र छीनना और सोना ना पहनने की बात हो रही है। कल को वो पढ़े लिखे भी नहीं है तो कहेंगे पढ़ना लिखना भी छोड़ दो। तो ये जो नफरत वाली सोच है वो देश को लगातार गर्द में ले जाने का काम कर रही है। इसलिए आज वो नाम बदलो देश में तो योजना पर चल रहा पहले है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को पढ़वाइए कि सार्वजनिक रूप से अपना सामाजिक व्यवहार किस तरीके से समाज में रखा जाता है। माननीय जीतू पटवारी जी को आप ये सिखाइए, एक आचरण दीजिए, कम से कम उन्हें ये समझ आए कि सामाजिक संस्कार कैसे जीवन जीते। अगर मैं नाम लेना चालू करूंगा तो वो लगातार वो चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बनेंगे। मैंने प्रदेश अध्यक्ष का शिक्षा दीजिए और कहीं ना कहीं वही चाल चरित्र आप जैसे हमारे सक्षम कार्यकर्ताओं में आ रहा है। रवि जी आपने भी अपनी बात रखी, नितिन जी आपने भी अपनी बात रखी, नसीम साहब आपने भी अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए। समय की कमी है, यहीं पर डिबेट को विराम देना होगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीयू पर बवाल मचा हुआ है, नाम बदलने की पूरी तैयारी है। सरकार का तर्क है कि हम विकास भी कर रहे हैं, विरासत को सहेजने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसको लेकर सरकार से कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।